2023 का बजट पेश हो चुका है और साथ ही इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाने के लिए रूल्स में कुछ काफी बड़े फेरबदल किए गए हैं। इससे इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट का इंपोर्ट बढ़ेगा तो सही, लेकिन साथ ही कुछ नए इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरर्स भारत में अपनी यूनिट सेटअप कर पाएंगे। दरअसल टेलीविजन और मोबाइल फोन के कुछ कंपोनेंट्स पे लगने वाली इंपोर्ट ड्यूटी को घटा दिया गया है और इससे साफ तौर पर जाहिर है कि आने वाले कुछ और महीनों तक भारत को मेनली स्मार्टफोन के असेंबलर की तरह ही देखा जाने वाला है। एलईडी टीवी की डिस्प्ले मैन्युफैक्चर करने के लिए ओपन सेल्स की जरूरत पड़ती है और अभी तक इन ओपन सेल्स को 5% की इंपोर्ट ड्यूटी के साथ भारत में इंपोर्ट किया जाता था। इस बजट के अंतर्गत ओपन सेल्स में लगने वाली इस ड्यूटी को आधा यानी कि 2.5% कर दिया गया है, पर इस ड्यूटी कट को भी टेम्पररी माना जा सकता है क्योंकि वेदांता की यूनिट सेटअप होते ही ओपन सेल का इंपोर्ट भी बंद होने की उम्मीद है। इसके अलावा कैमरा मॉड्यूल्स के कुछ कंपोनेंट्स पे अब ड्यूटी को 2.5% से घटाकर 0% कर दिया गया है। 2014 से 2015 के बीच केवल 6 करोड़ रुपए के मोबाइल फोन्स का प्रोडक्शन भारत में हुआ था, लेकिन रिपोर्ट के मुताबिक प्रोडक्शन के बढ़ने के साथ ये वैल्यू अब 31 करोड़ रुपए तक पहुंच चुकी है। सबसे बेहतरीन बात यह है कि ऐसी मशीनरीज जिनका इस्तेमाल इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स या लिथियम सेल्स प्रोड्यूस करने में होता है, उनको ड्यूटी फ्री कर दिया गया है। फिलहाल ऐसी मशीनरीज के मेन मैन्युफैक्चरर्स ताइवान, साउथ कोरिया, जापान और चाइना में बेस्ड हैं। ड्यूटी रिडक्शन से साफ तौर पे समझा जा सकता है कि कहीं ना कहीं मैन्युफैक्चरिंग को लेके सरकार का हिसाब किताब गड़बड़ाया है। पिछले कुछ सालों में इंपोर्ट ड्यूटी को ये सोच के बढ़ाया गया था कि इससे कंपोनेंट का मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम भारत में खड़ा हो पाएगा। कंपोनेंट का इकोसिस्टम तो खड़ा नहीं हो सका, लेकिन चाइना से पार्ट्स का इंपोर्ट कई गुना बढ़ गया। अगर आपने गौर किया हो तो अभी भी हैंडसेट मार्केट में केवल फॉरेन कंपनीज ही भारतीय मार्केट पे बैठी हुई है। वहीं अगर आप सोलर कंपोनेंट इंडस्ट्री को देखें तो इस सेक्टर ने किसी भी सेक्टर के मुकाबले अच्छी बढ़त देखी है और ये इसलिए हो पाया क्योंकि इस सेक्टर में मेनली बड़ी भारतीय कंपनीज ने हिस्सा लिया। पिछले 1-2 महीनों में ये भी देखा गया है कि चाइनीज कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर्स के लिए भारतीय सरकार नरम पड़ी है। 1 दर्जन से ज्यादा चाइनीज इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर्स को भारत में अपनी यूनिट सेटअप करने की परमिशन दी जा चुकी है, लेकिन एक लोकल मैन्युफैक्चरर के साथ जेबी बनाने की शर्त पर। एलईडी टीवी से लेकर मोबाइल हैंडसेट्स की अभी एक भी ऐसी भारतीय ब्रांड मार्केट में मौजूद नहीं है जो किसी फॉरेन ब्रांड को टक्कर दे सके। ओनिडा, वीडियोकॉन और बीपीएल एक टाइम पे भारतीय मार्केट के अंदर डोमिनेट करते थे। अब इन ब्रांड्स का नाम शायद ही आपको किसी शोरूम पे दिखने को मिलता होगा। एमआई कमेंट सेक्शन में लिखने के बाद वीडियो को लाइक किए बिना मत जाइएगा अगर कंटेंट पसंद आया है। धन्यवाद। जय हिंद।